Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस बार जो कन्नौज में तिरवा विधानसभा में आप जितना भी विकास देख रहे थे उसके अखिलेश जी के द्वारा किया गया। रात में कोई प्रॉब्लम हो तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, एम्बुलेंस 100 नंबर सब उसी के द्वारा किए गए हैं। मेरा वोट विकास को। कमल और कमल फिर भी खिलेगा, पूरे देश में खिलेगा, ऐसा नहीं कोई कहीं नहीं खिलेगा। रानी अवंतीबाई मूर्ति को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद तिरवा विधानसभा में हुआ था। बताया जा रहा था कि लोध समाज जो है वो इस बात को लेकर नाराज़ था कि सांसद ने उस दौरान ये बात कह दी थी कि सुनिए जनाब, मैंने आपका वोट खरीदा है। क्या उसकी सच्चाई और क्या आज चूँकि 13 मई है, मतदान चल रहा है और हम ऐसे ही एक लोधी बाहुल गांव बरुआहार में खड़े हैं जो विधानसभा तिरवा क्षेत्र में आता है। उनसे बात करेंगे कि वो मुद्दा क्या अभी भी लोगों के दिमाग में है या उससे हट कर के अब वो वोट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम गांव में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इन सब से बात करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले दादा से बात करते हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? मुझे जेपी वर्मा कहते हैं। अच्छा, ये गांव जो है इसमें कौन बिरादरी के लोग ज़्यादा रहते हैं? इसमें अधिकतर लोधी राजपूत जात के बिरादरी के लोग रहते हैं। गांव का नाम क्या है? नाम इसका है बरुआहार, जो तिरवा से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। दादा, अभी थोड़ी देर पहले अवंतीबाई मूर्ति को लेकर के, रानी अवंतीबाई मूर्ति को लेकर के एक विवाद हुआ था जी। और वो विवाद बड़ा चर्चा में भी आया था। जी। तो इस बार जो वोट पड़ रहा है, क्या वो दिमाग में मुद्दा है या वो नाराज़गी भी है साथ में? ऐसा है कि अवंतीबाई जी की प्रतिमा कहीं ने लगी नहीं थी। लोगों ने प्रयास करके तिरवा तिराहे पर, इंदरगढ़ तिराहे पर वो अवंतीबाई प्रतिमा को लगाया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी अड़चनें आईं जिससे बताया गया कि ये सरकार से स्वीकृत नहीं है। तो उसके लिए इन लोगों ने प्रयास किया और वहीं से कुछ ऐसा वाद विवाद हुआ जिससे लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति कुछ ऐसी बातें आईं जो उन लोगों ने समझा कि ये पार्टी हमारे हित की बात नहीं करती। तो इस बार जो वोट पड़ रहा है तो क्या उस नाराज़गी को लेकर के कुछ वोट में बदलाव आ रहा है? नहीं, वो तो खैर कुछ है ही, लेकिन यहाँ पर जो तिरवा विधानसभा का ये बरुआहार गांव है, आज तक भारतीय जनता पार्टी का ये शासन रहा, अभी तक यहाँ पर कोई विकास ही नाम की चीज़ नहीं हुई। एक पुलिया तक नहीं बनवाई गई और आने जाने में बड़ी परेशानी होती है लोगों को। गांव नज़दीक तिरवा के होने के बावजूद भी लोगों को पैदल जाना पड़ता है। सड़कें अच्छी नहीं है, नालियां अच्छी नहीं है और विशेष रूप से बिजली की व्यवस्था वगैरह जो है वो अच्छी नहीं है। और दूसरे आवारा पशुओं की वजह से यहाँ किसान बहुत परेशान है। लोग जो है बाज़ार तिरवा का लगता है, उसमें गायें लाते हैं बिक्री के लिए, लेकिन जब वो बिकती नहीं है तो वहीं छोड़ देते हैं। तो वो गायें वहाँ तिरवा से 1 किलोमीटर इधर उधर फैल जाती हैं और लोगों के फसलों का नुकसान इतनी करती हैं। इस बार लोध समाज के लोगों के अंदर क्या विचार, क्या चल रहा है? उन लोगों ने ये विचार है उनका कि अभी तक तो मेरा परंपरागत वोट भाजपा को जाता रहा, लेकिन अब की बार अखिलेश की ओर यानी समाजवादी पार्टी की ओर उनका विचार है कि यही लोग हमारा विकास करवा सकते हैं, क्योंकि तिरवा क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही हुआ है। ये मुख्य लोगों के अंदर विचारधारा है। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, आप तो टोपी लगाए हुए हैं,
और तो जैसे कैलाश राजपूत विधायक इस गांव में आए थे। हाँ यार। और ये बताया जा रहा था कि उन बड़े नाराज़गी थी उनसे लोगों की, और लोगों ने नाराज़गी जताई भी थी। तो क्या आज जो मतदान हो रहा हो, वो नाराज़गी को देख करके कुछ फ़र्क पड़ रहा है? अरे ना, थोड़ा बहुत है अंतर। आखिर जो है, जो मतलब जो दे रहे हैं बीजेपी में, वो तो बीजेपी में जा ही रहा है वोट। और जो मतलब कुछ जैसे थोड़े जो पैसे वाले हैं, वे थोड़े बहुत हो सकता है, नहीं बात बाकी तो बीजेपी में जा ही रहा है वोट। अच्छा, ऐसा भी हुआ कभी कि एक मिनट ऐसे ही तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं अजय पाल एडवोकेट हूँ जी। ग्राम बरुआ निवासी तिरवा देहात में। क्या इस बार क्या दिख रहा है? इस बार फिर मोदी सरकार पुनः रिपीट होगी। तीसरी बार मोदी सरकार से हमें मेरा देश सुरक्षित है और मेरी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। जो ये कानून बताया गया है कि आवारा पशु ढिले हुए हैं, आवारा जानवर ढिले हुए हैं, गाय है या बछड़े हैं, ये कानून आज नहीं, ये ब्रिटिश कालीन से ही मंगल पांडे ने ये कानून बनाया था उस पीरियड में कि मेरे यहाँ मेरे देश में गौ हत्या पर रोक लगे और मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। बात कानूनी है, बात ये आ रही है यहाँ पर कि गौ हत्या पे रोक लगे, अच्छी बात है, और वो मतलब जो है रोका भी गया है। जी जी जी। लेकिन जो उनके लिए एक बनाए गए थे गौशालाएं जी, उसमें सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये जानवर सड़क पे दिख रहे हैं। तो वो क्या है? जी, जो गौशालाएं बनाई हैं गवर्नमेंट ने, मोदी योगी ने बनाई हैं, वो गौशालाओं में पशु हैं और कुछ हमारे जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनकी लापरवाही से, जिन्होंने उनके लिए पैसा आता है, चारा आता है, वो पूर्णतः अपना जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। और हमारी इस सरकार में रात में आज 12 बजे जाएं। अच्छा, ये छोड़िए ये तो मतलब एक राजनीति बात हो गई जी। है। हाँ जी, राजनीति बात ना करके आज चूंकि वोट पड़ रहा है उससे हम बात करेंगे। तो इसमें हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे कि अक्सर जो है कहा जाता है कि लोध समाज जो है भाजपा का है। लोग समझ नहीं भाजपा का, ज़्यादातर भाजपा को वोट देता है। भाजपा का है, भाजपा को वोट देता है टोटल, है ना जी। लेकिन इस बार सुब्रत पाठक का वो जो वीडियो वायरल हुआ था और कैलाश राजपूत जो यहाँ पर इस गांव में आए भी थे और यहाँ से उनको भगाया भी गया था, तो ये नाराजगी जो है क्या वोट कटने में फर्क डालेगी? नहीं, इस नाराजगी से जनता ने अपना जो इस नाराजगी जताई कि तुम आए नहीं हैं, तो वो अपनी नाराजगी जताई है। लिहाजा नेताओं के कान खुल जाएं कि भाई हमें विकास करवाना है। जनता जब तक कहेगी नहीं, वोटर कहेगा नहीं, तब तक ना कोई विधायक सुनेगा ना सांसद सुनेगा। अब जनता ने ना अपनी नाराजगी जताई है, विधायक भी सुनेंगे और सांसद भी सुनेंगे। लिहाजा सारा यानी कि सरकार से जो भी विकास आएगा तुम्हारे गांव के लिए आएगा। तो वोट जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर, मतलब कुछ बदल रहा है वोट क्या? बहुत यानी कि जो पिछले राउंड में था, पिछले राउंड में इस तिरवा देहात में 30 से 32 वोट निकले थे साइकिल, और हो सकता है 50 वोट से क्रॉस नहीं होंगे। इतना बड़ा वोट 772 बोलिंग है हमारे तिरवा देहात की, और 700 क्रॉस वोट। मतलब पिछली बार से इस बार वोट बढ़ेगा? बीजेपी का फिर भी बढ़ेगा, एक तरफा वोट रहेगा, ले लोकसभा टॉप रहेगा वोट नारा। बताओ, और भी लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? इधर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। आप चले जाओ पहले। आपकी पर्सनालिटी ऐसे लगे जैसे आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो। भर्ती नहीं। तो जो काम कर रहे हो मज़ा आ रहा है। गांव में कितने दिन रहते हैं? गांव में रहते हैं। नहीं, गाड़ी चलाते तो वो गाड़ी जब कभी लेट पर चलाते हैं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है दिमाग में, क्या लग रहा है? वोट डाले? पहले से बताइए, वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। क्या सोच के डाला? वही सोच डाला जो पहले सोचते थे। नहीं, अभी जैसे कि जो चीज़ें अभी हुई हैं, एक सांसद और विधायक जी का, आपके गांव के ही लोगों ने नाराज़गी विधायक के ऊपर भी जाहिर की थी और सांसद के ऊपर भी जाहिर की थी, तो वो नाराज़गी क्या मुद्दा बना है? वो उससे कोई मान्य नहीं रखता। हम कोई ये नहीं मान्य करते हैं ना सांसद जी का कोई सच वीडियो जो हम करते हैं वो करते रहेंगे। और सच वीडियो दिखाए 2 लाख रुपए इनाम।
ये सब अफवाह हैं झूठी। आए हैं मुझे कटे हुए वायरल है वीडियो, सच आप भी बता, सच कितना है कुछ और लोग हैं, वीडियो वायरल क्या करते हो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र जी, बड़ा गमछा वमछा डाले, आपको लग रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी नहीं, अभी से इससे पहले तो कभी नहीं दिया था समाजवादी में, लेकिन इस बार खुल के समर्थन कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं। और मैंने 481 पोलिंग बूथ पे सबसे पहला वोट अपना मैंने समाजवादी के लिए डाला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं, वोट खरीदे गए हैं महाराज, लोधी का बिकाऊ है, लोधियों के वोट खरीदे गए महाराज, खरीदे हैं, खरीदने का उनके औकात है। तो इसके पहले जो है कभी नहीं डाला आपने समाजवादी? नहीं, पहले नहीं डाला। इस बार जो है जो कन्नौज में तिरवा विधानसभा में आप जितना भी विकास देख रहे हैं सब उसके अखिलेश जी के द्वारा किया गया। रात में कोई प्रॉब्लम हो तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, एम्बुलेंस 100 नंबर सब उसी के द्वारा किए गए हैं। मेरा वोट विकास को, बीएड बीटीसी करके सब हम, और मेरे घर में 3 लोग सब टेट पास करके इधर बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, विधायक जी आए थे कुछ दिन पहले और आप लोगों ने जो है वो एक वीडियो आया था जिसमें बड़ा नाराजगी जाहिर की थी विधायक से और आप लोगों ने उनको खदेड़ा था यहाँ से, वो क्या मामला था और क्या मतलब वो नाराजगी जो है चुनाव में भी जो है असर डाल रही है? बिल्कुल असर डाल रही है। असर पहले तो बिल्कुल यहाँ से नहीं निकलता था, समाजवादी पार्टी का 50% निकला, 50 से भी ऊपर। अच्छा, पहले नहीं निकलता था? नहीं निकलता था पहले। लेकिन तो नाराजगी किस बात को लेकर थी विधायक? और कभी आते हैं विधायक जी, फिर वोटिंग डे आएंगे रात में, उन्हीं लोगों को केवल 2-4 घर में मिल रही है, बस हो गया वोट। हमारे साथ कुछ एजुकेटेड पर्सन्स भी दिख रहे हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह स्वर्णकार है और मैं बूथों पर हकीकत जानने, स्थिति जानने निकला। मैंने अभी 8 लोधियों के गांवों का भ्रमण किया है और वहां पर 50% से ऊपर वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा मेरा वो वोट विकास और परिवर्तन को है। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि कैलाश राजपूत और सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा 5 वर्षों में जो उपेक्षा की गई है क्षेत्र की, विकास के नाम पर एक ईंट सुब्रत पाठक के द्वारा पूरी लोकसभा में कहीं नहीं लगाई गई है। जो विकास कार्य पूर्व में हुए थे उनको भी बंद कर दिया गया है, उससे जनता में नाकामयाबी है। ये चुनाव कोई पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, बल्कि जनता खुद आगे बढ़ करके समाजवादी पार्टी को पसंद कर रही है। मैं समझता हूँ इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत हासिल होगी। बम्पर जीत हासिल होगी। सबके अपने अपने विचार, सब अपनी अपनी बात बोलते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विमल प्रकाश। विमल जी, जी वोट हो गया? जी। कमल? कमल, अब कमल फिर भी खिलेगा, पूरे देश में खिलेगा, ऐसा नहीं कोई कहीं नहीं खिले। कमल सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, प्रदेश की बात करें, बरुआर की सुरक्षा है। बरुआर गांव की बात करें जी, तो यहाँ कितना कमल खिलेगा? कमल कम से कम 80%। 80%। मैं बात एक साथ कह रहा हूँ। ये 20% जो कट रहा है जी, ये क्या नाराजगी थी क्या? ये नाराजगी खुद व्यक्तिगत लाभ के लिए। अभी देखो जल की व्यवस्था अभी योगी जी ने की है, प्रत्येक गांव में जल की व्यवस्था उत्तम की है। सड़कें मैं देखता हूँ कि नहीं विकास की बात कर रहा हूँ मैं। योगी और मोदी नहीं कर रहे हैं, योगी बात ये कर रहे हैं कि यहाँ जो यहीं की बता रहा हूँ, ये कैलाश राजपूत को नाराजगी इसलिए नाराज, कुछ लोग चढ़ भरे थे, उन्होंने नाराजगी जमाई और अन्यथा किसी नाराजगी नहीं। इसके बाद आप देखिए दूसरे बीजेपी का पूरे गाँव भ्रमण हुआ और जयकारा भी लगा, किसी ने विरोध नहीं किया। और जो वो रात में थोड़े आए थे इसलिए मतलब जो नाराजगी खत्म हो गई, नाराजगी खत्म हो गई, ये कहने मतलब 100% नाराजगी। और सड़कों की बात करें तो आप कहीं मेरे गांव के लिए कहीं भी सड़क देख लें, आप कहीं भी ये जिला पंचायत यशवंत राजपूत मेरे द्वारा गांव तक स्कूल तक बनवाई। इधर ये देखिए सड़क बने, इधर मेन रोड से बनवाई भाई सड़क, कहीं सड़क बताइए हैं? और आप भी आइए गाँव कराए तो गांव का प्रधान का काम होता है। सड़कें बाहर की सांसद विधायक जी ने की। खेती करते हैं, मजा आ रहा खेती में? मोदी पैसा फायदा हो रहा? फायदा का जानवर नहीं होने फायदा, जानवर नहीं होने दे, जानवर का रात भर रखा तो खटिया डाले सोई तक नहीं पाओ, परेशानी होती है ना? बहुत परेशानी। लागत अच्छी लग जाती है? लागत लग जाता तो नहीं निकलते, लागत तक के पैसा बाजू फसल। अच्छा, कैसे चलता है परिवार? अब परिवार तो जैसे इंच खांच चलाओ जाते तो हम ही लोग जानते हैं। मजदूरी तो ये नाराजगी है किससे? सरकार से है या स्थानीय? सरकार से है कौन और किससे? अब वैसे सांसद जी से कोई बुरा नहीं। अब आज नहीं, बाप दादे से कई पीढ़ियां गुजरी, जब से सरकार बीजेपी लड़ रही
जब सरकार कांग्रेस रही तब हम बीजेपी के अलावा वोट इस गांव कभी नहीं गए, 100%। अब की नाराज होके कम से कम 30-40% वोट कट रहा है। अच्छा, कट रहा है। बीजेपी कट जाएगा कम से कम 40% से ज़्यादा। आप तो इसी गाँव के ना? इसी गाँव। एक मिनट, हाँ बिल्कुल। मैं बिल्कुल अखिलेश सरकार ने सिर्फ विजय बहादुर पाल विधायक कब आए? ओनली मेरे यहाँ ठीक है मेडिकल कॉलेज दिया है। में अगर कोई माया बहन मायावती जो है उन्होंने जिला घोषित किया था उस पीरियड में, अखिलेश जी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया है। मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया है, लेकिन योगी जी ने इन्होंने एक एक्सप्रेस बनवाया, योगी जी ने 7 एक्सप्रेस बनवाए। बुंदेलखंड की जनता जो परेशान थी, आज वहाँ के वहाँ जो है विकास की गंगा बह रही। मेरे यहाँ विकास हो चुका है, कांग्रेस ने भी विकास किया और इन्होंने विकास किया, तो सभी ने विकास किया। क्या मेरा कन्नौज ही विकास करने लायक है और का पूरा यूपी नहीं होगा? वहाँ जनता नहीं रहती है क्या? मेरा मकसद है सर्व जन सुखाए हेतु, सरकार वही काम करेगी। भैया क्या कोई भर्ती तैयारी चल रही? यस। हाँ, शरीर बता रहा है आपका। वोट डाल दिया? वोट अभी नहीं डाला हमने। अभी नहीं डालने जाएंगे ना? तो काहे की भर्ती तैयारी है, पुलिस की या फोर्स की? फोर्स लाइन थे, ओवरेज हो गए। ओवरएज हो गए क्यों? 28 साल की 21 साल कर दी सरकार ने। अच्छा, कम कर दी। कम कर दी। तो ये जो अग्निवीर प्रक्रिया की है उससे खुश हैं? खुश तो नहीं है, लेकिन अब सरकार जो करेगी वो तो सब सही है। तो नाराजगी है? नाराजगी थी अब, लेकिन अब क्या करें, ओवरएज हो गए, अब फिर से वहीं आगे बराबर हो गए। तो वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दा ये है कि अब बीजेपी में देंगे। नहीं, वो चीज़ आ रही है, वही आप किस में देंगे? हम तो ओवरेज हो गए, लेकिन अब देखेंगे आगे। और लोग भी हैं, और भी कोई बात करना चाहता है? हाँ, क्या नाम है भैया? शिवम राजपूत। शिवम राजपूत। शिवम जी, क्या चल रहा है? हमारा वोट तो देश की सुरक्षा व देश की अखंडता के लिए गया है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और जो ये अग्निवीर वाली आप बोल रहे थे, ये बिल्कुल सही है। जो लड़के मतलब ये अग्निवीर की थी, 4 साल की थी, 4 साल में जो लड़के और जो आती हैं भर्ती फिर वो नहीं निकलती हैं। जो ये लड़के 4 साल के हो जाएंगे, हट जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। 73 साल में अभी और 4 है। देखिए, युवाओं की नाराजगी भी है और वोट भी जो है कर रहे हैं। अब ये नाराजगी यहाँ पर, हम गांव बरुआहार में हैं, तिरवा विधानसभा क्षेत्र के, यहाँ पर पूरा लोध समाज के लोग ही रहते हैं। और कैलाश विधायक राजपूत का वीडियो भी वायरल हुआ था, यहाँ से लोगों ने उनको नाराजगी करके खदेड़ा था। और जो सांसद का वीडियो वायरल, उस पर भी लोगों ने नाराजगी जारी की है। यहाँ पर मिली जुली प्रक्रिया सामने देखने को मिल रही है। लोग भाजपा को भी बता रहे हैं, तो सपा के पक्ष में भी कुछ लोग जा रहे हैं। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, यूपी तक।